गर्मियों का मौसम चल रहा था। कालू कौवा और गोरी कवि जो अपने घर में बैठे हुए थे। गोरी कवि को आम खाने का बड़ा मन कर रहा था। कालू जी, आपकी पत्नी गोरी कवि को आम खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्यों ना हम आम खाने चलते हैं। गोरी जी, आम तो मेरा फेवरेट है, मुझे भी आम खाने का बड़ा मन कर रहा है। ऐसे बातें करते कालू कौवा और गोरी कवि लंबी उड़ान भरते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आम का पेड़ दिखाई देता है। कालू जी, वह रहा आम का पेड़, लेकिन इस पर तो एक भी आम नहीं है। गोरी जी हाँ, हमें यह आम का पेड़ इस साल भी आम नहीं खिला पाएगा। तभी बूढ़ा पेड़ आम का कालू कौवा और गोरी कवि से बोलता है। मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, पानी पीने के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा आम दूंगा। कालू जी, यह आम का पेड़ हमें मूर्ख बना रहा है। गोरी जी हाँ, जब तक हम इसे पानी पिलाएंगे उतने समय में तो हम किसी और पेड़ से आम खाकर आ जाएंगे। कालू जी हाँ, चलिए हम कहीं और चलते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कवि उड़ते उड़ते दूसरे पेड़ पर आम खाने निकल जाते हैं। कालू जी, वह रहा आम का पेड़, चलिए हम वहाँ आम खाने चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि फिर पेड़ पर बैठकर आम खाने लगते हैं। गोरी जी, कितने मजेदार आम के फल हैं, क्यों ना हम यहीं अपना घर बना लेते हैं। कालू जी, आपने तो मेरी दिल की बात छीन ली। हम आज ही अपना घर आम के पेड़ पर बनाएंगे और यहीं रहेंगे। उस दिन से गोरी कवि और कालू कौवा आम के पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। इधर रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है। मम्मा मम्मा, मुझे आम खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए आम ला दीजिए ना। क्या मेरी गुड़िया बेटी को आम खाने का मन कर रहा है? मैं अभी जाकर मीठे मीठे और पके पके आम लाती हूँ। मम्मा चिड़िया फिर अपनी बेटी गुड़िया के लिए आम लाने निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में आम का पेड़ दिखाई देता है जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। रानू चिड़िया पेड़ की दुख भरी बातें सुनकर वह आम के पेड़ के पास जाती है। रानू चिड़िया, आप मुझे पानी पिला दे, मुझे पानी की बहुत जरूरत है। आप पानी पिला देंगी तो मैं आपको ढेर सारा आम दूंगा। पेड़ जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपको पानी पिला देती हूँ, मगर आप मुझे आम कहाँ से दोगे? आप तो सूखे पेड़ हैं। रानू चिड़िया, मुझे एक बाबा ने श्राप दिया है कि जब तक मुझे कोई पानी नहीं पिलाएगा तब तक मैं आम नहीं दे पाऊंगा। रानू चिड़िया पानी लाने नदी के पास जाती है और पानी लाकर आम को पिला देती है। आम के पेड़ को पानी मिलते ही वह शराब से मुक्त हो जाता है और वह बहुत सारा आम रानू चिड़िया को देता है, जिसे लेकर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के पास आती है। मम्मा, यह आम कितने पके और मीठे हैं, खाने में तो मजा ही आ गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि रहा करते थे। कालू कौवा और गोरी कवि जो एक बेरोजगार कौवा और कवि थे, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। बस वह सुबह से शाम तक किसी पक्षी का दाना चुराते और उसे ही खाते रहते थे। कालू जी, जंगल में सभी पक्षियों के पास किसी न किसी चीज की दुकान है, हमारे पास तो वह भी नहीं है। गोरी जी, आप ठीक बोली हैं, जंगल में सभी पक्षियों के पास छोटा मोटा काम करने के लिए अपना दुकान है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कालू जी, क्यों नहीं हम किसी चीज का दुकान खोल लेते हैं। गोरी जी, हम किस चीज का दुकान खोल पाएंगे, हम तो बचपन से ही दाना चुराते आए हैं।
कालू जी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, क्यों ना हम लोग टमाटर का दुकान खोल लेते हैं। गौरी जी क्या बात बोलती हैं आप, मगर गौरी जी टमाटर का दुकान खोलने के लिए हम टमाटर कहाँ से लाएंगे? कालू जी, यह भी पूछने की बात है, आप जंगल में जाइए, किसी भी पक्षी के खेत में से टमाटर चुरा कर ले आइए, हम उसे ही बेचेंगे। गौरी जी हाँ, यह सही है, आप बहुत अच्छी बात बोली हैं, मैं अभी जाता हूँ। इतना बात कहकर कालू कौवा जंगल में टमाटर की खेती खोजने चला जाता है। कालू कौवा उड़ता उड़ता जंगल में टमाटर की खेती के तलाश में चारों ओर घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में उल्लू जमींदार का टमाटर की खेती दिखाई देता है। फिर कालू कौवा उल्लू जमींदार के खेत में जाकर कुछ टमाटरों को चुराकर अपने घर लाता है। कालू जी, आप यह कितने लाल लाल टमाटर लाए हैं, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। गौरी जी कल से ही हम अपना टमाटर की दुकान लगाएंगे। अगली सुबह कालू कौवा और गौरी कवि अपना टमाटर का दुकान खोल देते हैं। कालू कौवा का और गौरी कवि का दुकान खुला देखकर रानू चिड़िया आती है। चिड़िया, तुम्हें कितना टमाटर चाहिए? हमारे दुकान पर बहुत सारे टमाटर हैं। कालू भैया, मुझे 2 किलो टमाटर हो तो दे दो, मैं पैसे तुम्हें 2 दिन बाद लौटा दूंगी। रानू, हमारे दुकान पर उधार नहीं मिलता है, चल भाग यहाँ से। कालू भैया, मुझे टमाटर दे दीजिए, मुझे इन टमाटरों की बहुत जरूरत है। चिड़िया, तू पहले जाकर पैसे ला, तभी मैं तुम्हें टमाटर दूंगी। फिर रानू चिड़िया पैसे मांगने उल्लू जमींदार के पास जाती है। उल्लू जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे टमाटर खरीदना है। रानू चिड़िया का बात सुनकर उल्लू जमींदार को शक हो जाता है। ये लो चिड़िया, 200 रुपये, इसे लेकर जाओ, तुम टमाटर खरीद लेना। फिर रानू चिड़िया 200 रुपये लेकर कालू कौवा और गौरी कवि के पास आती है। कालू भैया, आप मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। कालू जी, आप इस चिड़िया को 1 किलो टमाटर दे दीजिए। फिर कालू कौवा चिड़िया को 1 किलो टमाटर दे देता है। उस दिन से कालू कौवा और गौरी कवि अपना टमाटर बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।